नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ फिर से अपनी एक स्टोरी लेकर। स्टोरी तो नहीं कहूँगी, वो एक जीवन का हिस्सा है जिससे हम सब अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं। स्टोरी का टाइटल है ये तेरा घर ये मेरा घर। ये एक तुलनात्मक स्टोरी है, तुलनात्मक रचना है जिसमें शहर और गाँव की तुलना मन में हुई, तो मैंने सोचा कि उसको शेयर कर देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज जब मैं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर वापस अपने घर लौट रही थी तो 125 किलोमीटर की बिजनौर से देहरादून की इस दूरी ने फिर से मुझे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था। 8 साल के इस सफ़र में बहुत कुछ बदल गया था। मैं गांव से शहर पहुंच गई थी, चीज़ें बदल गई थी। आज फिर से मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। नहर में नहाते हुए बच्चों को देखा तो बचपन का वो ट्यूबवेल याद आया, जब उस ट्यूबवेल के धार के नीचे हम घंटों आधे अधूरे कपड़ों में खड़े रहते थे। ट्यूबवेल से खेत तक की दूरी के लिए जो नालियाँ बनाई जाती थी उसमें लेट कर हम अपने पैर से धक्का मारकर ऐसे आगे खुद को धकेलते और हमें घमंड लगता कि हमें तैरना आ गया है। कार में बैठे बैठे कब हर चीज़ मन की तराजू में तुलने लगी मुझे पता ही नहीं चला। आज शहर में शावर और स्विमिंग पूल में नहाकर भी वो सुकून कभी नहीं मिला जो उस वक्त नल के नीचे बारी बारी से बैठकर एक दूसरे के लिए नल चलाकर नहाते हुए मिला करता था। ये कार जब आज सड़क पर दौड़ रही थी तो मुझे याद आई अपनी बचपन की वो 22 इंच की हीरो कंपनी की साइकिल जिससे मैं पैडल जोर से मारकर अपने स्कूल जाया करती थी। और एक रेस हुआ करती थी धूप छाँव और मुझ में। उस टाइम भर दोपहर में जब हम सड़क पर सरपट अपनी साइकिल दौड़ाया करते थे तो हमारी जिद हुआ करती थी कि इस धूप के पीछे हम दौड़ेंगे और छाँव को पीछे और छाँव से आगे दौड़ेंगे और धूप को पीछे कर देंगे। आज एसी की इस कार में बैठकर भी वो सुकून नहीं मिल रहा था जो उस टाइम भर दोपहर में टपकते पसीने के साथ साइकिल चलाते हुए वो सुकून मिला करता था। एक घमंड भरा होता था कि मुझे साइकिल रेस में कोई नहीं हरा सकता, ये धूप और छाँव भी नहीं। सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। आज जब मैं कई सालों के बाद अपने पापा जी के एक दोस्त के घर गई जिन्हें हम प्यार से चाचा जी बुलाया करते थे, तो मुझे तरस आया शहर के उन बच्चों पर जो अपने ही सगे ताऊ और चाचा को अंकल कहकर बुलाते हैं। कितने वंचित हैं वो इस प्यार से कि हम अपने किसी करीबी को चाचा और ताऊ कहकर बुलाते हैं और वो गोद में हमें प्यार से सिमेट लेते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ बदल गया था, बस नहीं बदला तो चाचा जी का प्यार। मैं फिर से दौड़कर उनसे लिपट गई, लेकिन एक झिझक मेरे मन में थी, शायद बड़े होने का एहसास। लेकिन याद आया वो बचपन जब वो हमारे घर आया करते थे और हम दौड़कर उनकी गोद में छुप जाया करते थे। आज मैंने उनका वो कच्चा मकान देखा तो शहर में जगह जगह बिछे मार्बल्स भी मुझे फीके नजर आए। वो हाथ से लीप कर बनाया हुआ घर, उसमें जो ठंडक जो खुशबू थी वो मुझे शहर में कहीं नहीं दिखी। जब वहाँ से लौटकर घर आई तो माँ फिर से अपना खिलौनों का पिटारा खोलकर बैठ गई जो कुछ ही दिन पहले गांव में नागपंचमी के लगे मेले में से उन्होंने हमारे लिए खरीदे थे। हम बड़े हुए, हमारी उम्र बढ़ी, हमारा तजुर्बा बढ़ा, हमारे चेहरे बदले, हमारा रंग बदला, हमारा स्वभाव बदला, लेकिन नहीं बदला तो माँ का वो प्यार जो हर साल की तरह वो मेले से हमारे लिए खिलौने खरीदा करती थी। नागपंचमी के मेले के खिलौने देखकर मुझे वो मेले की गर्मी याद आई जो जब हम भर गर्मी में हर गली में सबसे अच्छे चाटिया और सबसे अच्छे जलेबी वाले को ढूंढा करते थे। आज शहर के रेस्टोरेंट मॉल्स की डाइनिंग में भी वो मज़ा नहीं आता जो उस वक्त हम मेले की गलियों में घूमकर खाया पिया करते थे। गांव में आज जब बच्चों को वही पुराने खेल खेलते हुए देखा, रस्सी कूद, पाँव पीटा, हे सुल्तान हे मुल्तान, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा, कंचे, घर घोड़ा जो मार खाई, नीली परी, लाल परी, गिट्टा छुपा, पोशंपा भाई पोशंपा, आती पाती, आइस पाइस और ना जाने ऐसे कितने खेल जो क्रिकेट और बैडमिंटन या वीडियो गेम कभी उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते, तब लगा कि शहरी बच्चे इन सुकून से कितना दूर हैं, कितना दूर है उनका बचपन इन छोटे छोटे पलों से। आज जब राखी के त्योहार पर सब इकट्ठा हुए तो गांव और शहर के शोर शराबे और सन्नाटे का एहसास हुआ। गांव में छोटे छोटे त्योहारों पर हम सब मिलकर शोर मचाते, लेकिन शहर में बस चुपचाप रस्मों को पूरा कर दिया जाता। अगर थोड़ा तेज भी हंस लें तो ऐसा लगता है जैसे हमने अनुशासन तोड़ दिया या जैसे हम कोई गंवार हैं, लेकिन शहर में उसको एंजॉय बोला जाता है। आज मैंने फिर से मिलकर बच्चों के साथ मिलकर गलियों में शोर मचाया तो तब मुझे एहसास हुआ कि गांव की चहल पहल ने शहर के उस सन्नाटे को कैसे पछाड़ दिया है। जब गांव की औरतें इकट्ठा होकर आपस में बातें करती हैं, एक दूसरे के साथ हंसी ठहाके लगाती हैं, तो याद आया मुझे शहर का वो रिवाज जिसमें
गेट पर खड़े होकर ही हम बाहर औरतों से बात कर लेते हैं, उन्हें घर में आने का निमंत्रण तक हम नहीं देते। याद आई मुझे लड़कियों की वो चौकड़ी जो हमारे घर के बाहर लगा करती थी। आसपास लड़कियों की संख्या ज़्यादा और लड़कों की कम थी। हम लड़कियां चौकड़ी लगाकर शाम को घर के बाहर खड़े हुआ करते थे। यहाँ शहर में तो सब अपने ताऊ चाचा के घर भी ऐसे जाते हैं जैसे वो कोई रिश्तेदार हो, जैसे वो कोई फॉर्मेलिटी निभाने जा रहे हो। लेकिन वहाँ पर गांव में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कौन किसका बच्चा है, कौन किसके घर में खाना खा रहा है, कौन किसके घर में खेल रहा है, कौन किसके घर में काम कर रहा है। जब सब ठहाके लगाकर हम हंसी मजाक कर रहे थे तब मुझे लगा कि शहर में कैसे अपनी देवरानी जेठानी भी एक दूसरे के घर तैयार होकर मेहमानों की तरह जाती हैं, और गांव में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि घर किसका है और खाना किसने बना दिया। अगर कोई आया तो बिना चाय पिए कोई जाता नहीं है। वहाँ पर किसका घर है, कौन रसोई में काम कर रहा है, कभी कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर शहर में मैंने देखा कि अपने ही परिवारों में हम मेहमान बनकर जाते हैं और बड़ी फॉर्मेलिटी से अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसी ही ना जाने कितनी तुलना मेरा मन कर बैठा, और मुझे कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा था कि मैं ये गांव छोड़कर शहर क्यों गई। इस गांव की मस्ती को, इस गांव की ठंडक को, इन गांव की गलियों को मैं आज बहुत मिस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के दिखावे ने मुझे भी कहीं ना कहीं सम्मोहित किया। मुझे अफसोस हुआ कि क्यों मैंने भी वो फैसला उस वक्त लिया कि मैं गाँव से शहर जाऊँ। आज फिर से मैं लौट आना चाहती थी अपनी इस दुनिया में, अपने इस गांव में। लेकिन जब मैं वास्तविकता में लौटी तो मैंने खुद को बहुत सारी जिम्मेदारियों से, बहुत सारे रिश्तों से बंधा हुआ पाया। अब लौट कर जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन हाँ, गांव का वो प्यार, गांव की वो हर खुशबू, गांव का वो हर एहसास आज भी मेरे दिल में उतने ही जोश से जिंदा है और हमेशा रहेगा। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा मेरे इस सफ़र को, और कहीं ना कहीं आप भी अपने इस सफ़र को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि बचपन और ये वक्त है ही ऐसा कि हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है। आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आए हैं, लेकिन क्यों ना उसको समय समय पर हम जीते रहें, कभी वापस जाकर तो कभी यादों में, या कभी मेरी तरह अपने विचार साझा करने में। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।